तो हेलो एवरीवन। आज हम लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो हमारे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से रिलेटेड है। हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की हमने थ्योरी डिस्कस कर ली थी, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे हमारा लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एन एट्रीब्यूट फाउंड इन प्लांट्स बट नॉट इन एनिमल्स। ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो प्लांट्स में हमें मिलता है लेकिन एनिमल्स में नहीं मिलता है? तो मेटाबॉलिज्म जो है वो हमें दोनों में देखने को मिलता है, हमने देखा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में होता है। ऑटोट्रॉफी ऑटोट्रॉफी जो है वो एक प्लांट का फीचर है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉफी सिर्फ प्लांट का फीचर है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑटोट्रॉफी। ठीक है, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, कंपेयर टू द जीनस विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लेस जनरल इन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि हमारे पास मतलब जिसमें सबसे कम कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन हो, यानी कि जैसे हमने पढ़ा था कि स्पीशीज में सबसे कम होते हैं, देन हमारे पास जीनस में ज्यादा होते चले जाते हैं, उसके बाद हमारे पास फैमिलीज में, देन क्लास में, और सबसे हाईएस्ट किस में होते हैं हमारे पास, जो होते हैं किंगडम में होते हैं। तो यहाँ पे पास हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि है स्पीशीज। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो डार्विन किसको कहा जाता है 20th सेंचुरी का? तो उसका सिंपल आंसर है अर्नस्ट मेयर, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्नस्ट मेयर जो है वो डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी है। देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द नंबर ऑफ नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीशीज रेंज बिटवीन। तो हमारे पास क्या है, कितनी सारी स्पीशीज हैं जो अभी तक नोन है और डिस्क्राइब हो चुकी हैं। तो वो ये मैंने आप लोगों को बताया था, इसका आंसर होता है 1.4 टू 1.5 मिलियन स्पीशीज हमारे पास ऐसी हैं जो हमने अभी तक फाउंड कर ली हैं। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एज पर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो है बेसिस क्या है उसका, है बेसिस न्यूट्रिशन की, यानी कि हमने मोनेरा प्रोटिस्टा इनको डिफाइन किया था, ये मैंने आपको बताया था। तो उसका बेसिस जो है वो न्यूट्रिशन है। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, इन द 5 किंगडम सिस्टम इज फॉलोड इन विच किंगडम वुड द आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये किसमें पाए जाते हैं, हमारे मोनेरा में। मोनेरा में हमारे ये पाए जाते हैं। वट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के टू कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एक तो मैंने बताया था आपको, एक होता है इंक्रीज इन मास, यानी कि उसका मास इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज इन नंबर। तो यानी कि ये दोनों ही इसके ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हो गए। तो इसका आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम। तो ग्रोथ कैसी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, आपके अंदर कैसी ग्रोथ होती है? तो हमारा पहला आप देख सकते हैं कि हम बाहर से भी बड़े हो रहे हैं और इंटरनली भी हमारी बॉडी ग्रो करती रहती है एक टाइम के बाद। तो हमारे पास बोथ ए एंड बी दोनों आंसर हो गए। इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन। तो फैमिली किस किस के बीच में आती है, ये मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हमारा आता है किंगडम, देन आता है फाइलम, देन आता है ऑर्डर, देन आता है हमारे पास क्लास, सॉरी पहले आती है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, देन आता है हमारे पास फैमिली, फिर आता है जीनस, एंड देन आता है स्पीशीज। ठीक है, तो हमारे पास इसने क्या पूछा है, हमें फैमिली बतानी है। तो फैमिली के बीच में आ रही है, ये आ रही है ऑर्डर और जीनस के बीच में। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर एंड जीनस। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं बोलते हैं। वो इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रोथ शो नहीं करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट शो ग्रोथ। तो ये जो है ये गलत है, शायद इसका ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत है। इसका है नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था एक मोल्ड का, एक माउंटेन का, जिसके ऊपर रेत या फिर कूड़ा इकट्ठा होके वो काफी बड़ा हो जाता है।
ग्रोथ इज सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ जो है वो सिनोनिमस है रिप्रोडक्शन के। तो ये किस में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें हमारे पास अमीबा भी आता है, बैक्टीरिया, ये सारे यूनिसेलुलर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, ग्रोथ इज सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये अगेन सेम क्वेश्चन है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, बैक्टीरिया, ये सारा ही हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन से कौन मल्टीप्लाई करता है, फंजाई जो है वो फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करता है, फिलामेंटस एल्गी भी फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करती है, एंड प्लेनेरिया भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एन एक्चुअल स्पीशीज कंप्राइजेज अ पॉपुलेशन। तो हमारे पास होता है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, ये हमसे कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी। तो ये हमारे पास सिंपल था, इसका था इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। यानी कि जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंटरनेशनल मतलब जो एनवायरनमेंट है उससे इंटरेक्ट करती हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, एबिलिटी टू ग्रो एंड डेवलपमेंट, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो देखो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उन्होंने पूछा है, तो ग्रो एंड डेवलप नहीं हो सकता, ग्रो नॉन लिविंग भी करती हैं। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस तो आपने देखा था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे कि म्यूल हो गया जो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, वर्कर भी, इनफर्टाइल ह्यूमन भी, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं हुआ। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिस इज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो ये स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें से हमारे पास क्या है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देखो रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है। ग्रोथ जो हो गया वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपोजिशन नहीं है, हम ऑर्गेनिकली कंपोज हैं। What is the basic unit of classification in the linear system of economic taxonomy? तो इसमें बेसिक यूनिट आपको पता है वो होती है हमारी स्पीशीज। तो स्पीशीज जो है सबसे बेसिक यूनिट होती है, और उसके बाद स्पीशीज का कॉम्बिनेशन हमारे पास जीनस बनता है, जीनस के बाद फैमिली आती है, इसी तरीके से किंगडम तक पहुंचते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is an example of a unicellular organism? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन नहीं है, डॉग नहीं है, अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर है, प्लांट यूनिसेलुलर नहीं है रोज का। ठीक है, ऑप्ट फॉर द एप्रोप्रिएट वे ऑफ राइटिंग बायोलॉजिकल नेम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बायोलॉजिकल नेम इसमें गलत किस में लिखा है, तो आप देख सकते हैं पहला लेटर जो है पैंथेरा, फर्स्ट लेटर इसमें पी दे रखा है, और एल जो है वो स्मॉल है, तो यानी कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है। लेकिन इसमें ना अंडरलाइन किया हुआ है इन्होंने, और ना ही इसको ये बताया है हमें कि ये इटैलिक्स में लिखा है। इसमें देखिए, इसमें सोलेनम यानी कि जीनस का जो एस है वो काफी छोटा है, यानी कि इन्होंने छोटा वाला यूज किया है, और एन जो है वो भी छोटा है। तो यानी कि यहाँ पे जीनस का नेम जो है वो फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए, ये नहीं होगा। ठीक है, देन आता है सोलेनम ट्यूबरनस, एस ठीक है, ठीक है, टी यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे बड़ा एस है छोटा टी है स्पीशीज में, और जीनस का एस बड़ा है, और ये जो है इटैलिक्स में भी लिखा है, ये ठीक है, ये वाला ठीक है। ठीक है, और मैंगीफेरा इंडिका, तो यहाँ पे एम और आई दोनों ही इन्होंने बिग कैरेक्टरिस्टिक्स में दे दिए हैं, तो जिससे कि ये हमारा बायोलॉजिकल नेम गलत हो जाता है, क्योंकि हमारा इंडिका की जो आई है इन्होंने इटैलिक्स में तो लिखा है, लेकिन आई जो है वो स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि स्पीशीज का जो नेम है वो स्मॉल में होता है। तो यहाँ पर आज ये हमारी क्लास एंड होती है। हमने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं लेस देन 10 मिनट्स में, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको और क्वेश्चंस चाहिए ऐसे, या फिर हम लोग अपनी चैप्टर 2 लेके आएंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, थैंक यू।